चलिए आज आपको मध्य प्रदेश के शहडोल के एक अस्पताल की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस अस्पताल में मरीज इलाज कराने जाते हैं वो सोचते हैं कि अस्पताल में कुछ दिन इलाज कराएंगे और ठीक होकर वापस अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं ने उन्हें चिंता में डाल दिया। ये अस्पताल है वो जगह जहां लोग इलाज और जिंदगी बचने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही है। बाहर बारिश हो रही है और अस्पताल के अंदर भी पानी टपक रहा है। कहीं छत से बूंद गिर रही है तो कहीं मरीजों ने पानी रोकने के लिए बाल्टी और बर्तन लगा रखे हैं। बारिश तो हर साल होती है और होनी भी चाहिए भाई। बरसात का मौसम जो है साल में एक बार ही तो आता है, लेकिन सवाल ये है कि जब बारिश हर साल आती है तो अस्पताल प्रशासन इसकी तैयारी हर साल क्यों नहीं करता। जब अस्पताल के अंदर ही पानी से सुरक्षा की गारंटी नहीं तो फिर मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। शहडोल में लगातार बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव है, लेकिन सबसे परेशान करने वाली तस्वीर कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल से सामने आई। अस्पताल के आर्थो वार्ड समेत भवन के कई हिस्सों में छत से बारिश का पानी टपकता दिखाई दिया। हालात ऐसे बने कि मरीजों को टपकने पानी के बीच ही इलाज कराना पड़ा। और सबसे बड़ी बात देखिए, पानी मरीजों के ऊपर या आसपास न गिरे, इसके लिए अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भरोसा करने के बजाय मरीज और उनके परिजन खुद ही बर्तन लगाकर पानी रोकते नजर आए। यानी जिस जगह मरीज को डॉक्टर, दवा और इलाज की जरूरत है वहाँ उसे पहले ये देखना पड़ रहा है कि पानी की अगली बूंद कहाँ गिरेगी। भाई क्या बेहतरीन व्यवस्था है अस्पताल की। खैर इसे क्या कहा जाए। जिला अस्पताल में इलाज करवाने आए थे तो अंदर देख रहे तो छत टपक रही है और पानी बहुत गिर रहा है। मरीज खुद कर रहे हैं? जी मरीज खुद ही है, हम कर रहे हैं। मरीज खुद पानी को रोक रहे हैं? हाँ, पानी खुद रोक रहे हैं मरीज अपने बाल्टी से। उससे क्या नाम है आपका? भीम नायक रोहनी है। अस्पताल में भर्ती मरीज पहले ही बीमार और दर्द से परेशान हैं। ऐसे में अगर उसके ऊपर छत से पानी टपकने लगे तो उसकी परेशानी कितनी बढ़ जाती होगी आप सोच सकते हैं। और यहाँ सवाल सिर्फ एक वार्ड का नहीं, बारिश के दौरान अस्पताल भवन के कई हिस्सों में पानी टपकने की तस्वीरें सामने आई हैं। जिस अस्पताल में मरीज सुरक्षित माहौल की उम्मीद रखते हैं वहीं उन्हें पानी से बचने का इंतजाम खुद करना पड़ रहा है। गजब हाल है भाई। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है, क्या अस्पताल प्रशासन को पहले से ही पता नहीं था कि भवन पुराना है? क्या बारिश से पहले इस छत और भवन की स्थिति की जांच नहीं की जा सकती थी? या फिर हर साल की तरह इस बार भी बारिश को जिम्मेदार ठहराकर बात खत्म कर दी जाएगी? खैर जब इस मामले में जिला अस्पताल की सहायक प्रबंधक पूजा सोनी से बात की गई तो उन्होंने जो बताया कोई नई बात नहीं है। खैर उन्होंने क्या कहा आपको भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और जर्जर हो चुकी है। भवन में सुधार का काम कराया जा रहा है, यानी पानी टपकने से मरीजों को परेशानी हो रही है तो उन्हें दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराया जाएगा। और भी खैर क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हाँ, चूँकि ये बिल्डिंग जो है जिला चिकित्सालय की 1980 या 1975 की बनी हुई है। कुछ वार्ड बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो गए हैं जिनमें लगातार सुधार कार्य भी कराया जा रहा है। अभी भी हम लोग वर्तमान में भी अभी सुधार कार्य चालू ही है, हर वार्ड में करा रहे हैं। परंतु चूँकि बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी, इसके लिए हमने PWD को भी लेटर लिखा है और जल्दी वो निरीक्षण करेंगे तो इसके आगे जो भी रिपोर्ट देते हैं उसके अनुसार जो है कार्य कराया जाएगा। मरीजों को परेशानी हो रही क्योंकि मरीज खुद पानी डिब्बे में वो कर रहे हैं। एक्चुअली मरीजों को परेशानी तो मेरे को ऐसी तो कोई अभी खबर नहीं आई कि मरीजों को परेशानी हो रही है। बाकी हम मरीजों को शिफ्ट करा देंगे थोड़ा सा इधर उधर अगर हो रहा है तो। बारिश की ये तस्वीर सिर्फ एक टपकती छत की कहानी नहीं है, ये उन मरीजों की परेशानी है जो पहले से बीमारी से जूझ रहे हैं और अब अस्पताल के अंदर पानी से भी बचने को मजबूर हैं। जिम्मेदारों से कहना चाहूँगा, बारिश अचानक नहीं आती। जब भवन पुराना और जर्जर है तो मरीजों की सुरक्षा के इंतजाम पहले होने चाहिए। और जो मरीज इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं उनसे कहना चाहूँगा आप अपना ध्यान रखें। टपकती छत, बिजली के उपकरणों और जमा पानी से दूरी बनाए रखें। किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुरंत अस्पताल के स्टाफ को जानकारी दें। इलाज के लिए अस्पताल आए मरीज की पहली ज़रूरत सिर्फ दवा नहीं होती, सुरक्षित माहौल भी होता है। अस्पताल में इलाज कराने जाइए तो छत से पानी टपक रहा है और अगर किसी अपने की मौत हो जाए तो शव ले जाने के लिए वाहन तक नहीं है। ये कैसी व्यवस्था है भाई। शहडोल के बाद अब दमोह से सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई।
जहां बरसते पानी में परिजनों को 100 को खराब ऑटो में ले जाना पड़ा। परिजन 100 वाहन के लिए फोन करते रहे लेकिन मदद नहीं मिली, जबकि दमोह जिला अस्पताल को 100 वाहन दिए गए हैं, फिर भी जरूरत के समय 100 वाहन क्यों नहीं पहुंचा। सवाल सिर्फ 100 का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जो जिंदा मरीजों के साथ साथ मृतकों के सम्मान की जिम्मेदारी में भी नाकाम नजर आ रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए, आंखों में आंसू है, अपनों को खोने का गम, और इसी गम के बीच परिजन अपने प्रियजन के 100 को ऑटो में रख रहे हैं। ऑटो की हालत भी देख लीजिए, ना छत ठीक है, ना बारिश से बचने का कोई इंतजाम, ऊपर से आसमान से लगातार पानी बरस रहा है। ऐसे में परिजन तो भीग ही रहे हैं लेकिन 100 भी बारिश के पानी में भीगने को मजबूर है। जिस बारिश को आखिरी सफर में सम्मान मिलना चाहिए था, उसे बारिश में इस तरह ले जाना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखकर आप विचलित जरूर हो रहे होंगे, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि ये तस्वीरें किसी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की नहीं है बल्कि एक जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल की है, जहां सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं। कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री ने भव्य समारोह में जो 100 वाहन कई जिलों को दिए थे, उनमें ये जिला अस्पताल और जिला भी शामिल है, जिसे लाखों रुपए की कीमत वाले 200 वाहन दिए गए थे, लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। मामला दमोह के जिला अस्पताल में भर्ती रहे युवक प्रिंस राय का है। प्रिंस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, लिहाजा पुलिस की कार्रवाई के बाद 100 का पोस्टमार्टम होना था। 100 जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस यानी चिलघर ले जाना था, लेकिन परिजनों के मुताबिक 100 वाहन के लिए लगातार फोन करने के बाद भी वाहन नहीं पहुंचा। एक तरफ पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर इंतजार कर रहे थे, दूसरी तरफ परिवार अपने जवान बेटे का 100 लेकर परेशान था। आखिरकार परिजनों ने खुद ही ऑटो तलाशना शुरू किया। बड़ी मुश्किलों से एक ऑटो मिला, लेकिन ऑटो की हालत ऐसी थी कि उसमें 100 को बारिश से बचाना भी मुश्किल था। परिजन पानी में भीगते 100 को पोस्टमार्टम हाउस ले गए। चलिए अब मृतक के परिजनों को भी आप सुनिए। कल इसकी पीठ में दर्द हुआ तो अस्पताल ले आए, तो रास्ते में नहीं आ पाया, रास्ते में ख़त्म हो गया। तो फिर अब पीएम को ले जाना है, तो सुना हम लोग घंटों से खड़े हैं, सब पूरा पंचनामा तैयार हो गया, कोई गाड़ी ही नहीं भेज रहा। कौन सा वाहन है? सब वाहन नहीं आ रहा, सब वाहन नहीं आ रहा, सबसे वेट कर रहे हैं। हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे से खड़े हैं। क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? अस्पताल वाले कह रहे हैं कि पहले आप ले जाओ, सो पीएम करवा लो, फिर उसके बाद घर छोड़ देंगे। रात में बॉडी यहीं रखी रही, अभी पंचनामा सर ने जल्दी बना दिया वैसे, लेकिन 100 वाहन वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। पहले बोलते हैं आप अपना वाहन लाइए, पोस्टमार्टम करा लीजिए, उसके बाद घर ले जाने पर वाहन मिलता है, वाहन नहीं मिलता है। तो शासन की कैसी सुविधा है? घर भी हम अपने प्राइवेट वाहन से ऑटो से ले गए, परेशान किया जा रहा था। 1.5 घंटा हो गया, फिर मजबूरी में ऑटो किया और ऑटो से हम 100 वहां ले गए पोस्टमार्टम कराने। अब उसी से सर के घर ले जाएंगे। सब वाहन की सुविधा नहीं मिली आपको? नहीं मिली। फोन लगाया, जो फोन नंबर दिया उस पर फोन भी लगाया मैंने, बोलती वहां से मिलेगा आपको, 100 वाहन यहाँ से नहीं मिलता है। या तो शासन ये सुविधा देता नहीं है, अब हमको तो मालूम नहीं भैया, सुना था कि यहीं से मजबूरी में आप ऑटो से ले गए? मजबूर, अब क्या करें, आप हमारा तो रहती है। सोचिए, जिस परिवार के घर का जवान बेटा दुनिया छोड़कर चला गया, उस परिवार को उस वक्त भी सिस्टम के भरोसे नहीं छोड़ा गया, बल्कि खुद ही 100 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जद्दोजहद करनी पड़ी। अब सवाल ये है कि आखिर 100 वाहन गया तो गया कहाँ? इन हालातों पर जिला अस्पताल प्रबंधन की अपनी दलील है, और उनकी माने तो 100 वाहन का कंट्रोल सीधे अस्पताल के हाथों में नहीं है, बल्कि इसकी व्यवस्था भोपाल से होती है और इसी 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा गया है। यानी 100 वाहन चाहिए तो उसकी प्रक्रिया भी कुछ हद तक 108 की तरह ही है। जानकारी के मुताबिक दमोह को सरकार ने 200 वाहन दिए, लेकिन एक बिगड़ा पड़ा है और कहाँ है किसी को पता नहीं, जबकि दूसरा वाहन जो है वो 100 को ले जाने के लिए आता ही नहीं। ये हालात आज के नहीं बल्कि कई महीनों से हर दिन कोई ना कोई 100 इसी तरह से अपमानित होता है। खुद अस्पताल प्रबंधन मानता है कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीज 98% गरीब तबके के होते हैं और वो पैसा देकर सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। शायद इसीलिए खैराती अस्पताल में आते हैं। अस्पताल उन्हें तमाम सेवाएं देने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें या हालात सामने आते हैं तो तकलीफ जरूर होती है। खैर, अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है आप भी सुनिए।
निरंतर कंपनी से जो 108 के माध्यम से हमें ये शिकायतें उन परिजनों से मिलती रहती है कि हमें शववाहन नहीं मिल रहा है। तो इनके जो भी अधिकारी डीएम हैं उनसे हम लोग कंटिन्यू, डॉक्टर स्टाफ सब कंटिन्यू चर्चा करता रहता है कि हमें शववाहन चाहिए, और इसके लिए हमने बाहर नोटिस बोर्ड पे इनके नंबर और ये सब भी लगाया है। सर अभी मरीज के परिजनों को शववाहन नहीं मिला, ऑटो में डेड बॉडी लेके गए। इसकी बिल्कुल जांच की जाएगी, क्योंकि क्या है, हम लोगों का यही कोशिश रहता है हम कि परिजनों को यही जो सुविधा 108 या शववाहन है यहीं से मिले। जैसे क्योंकि अस्पताल में ज्यादा ऐसे वर्गों के लोग आते हैं जो बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहते, तो यदि उन्हें प्राइवेट गाड़ी और इस तरीके करना पड़ा तो ये खेद का विषय। सर ये लगता नहीं आपको ये घटना कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली है? देखिए, हमारा ये मेन मुद्दा ये रहता है, अब मानवता को शर्मसार करना तो एक अलग बात है। हमारा ये है कि जो मरीज यहाँ आया है उसे जितना हो सके यहाँ सुविधाएं मिले, क्योंकि वो बहुत उम्मीद से आता है, दूर से, गांव, बड़ी बड़ी जगहों से। एक तरफ सरकार अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की बात करती है, दूसरी तरफ दमोह से आई ये तस्वीर इन दावों की जमीनी हकीकत दिखा रही है। ये सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं है, ये सवाल है उस व्यवस्था पर जिसमें एक गरीब परिवार अपने मृत परिजनों को सम्मान के साथ अंतिम सफर तक ले जाने के लिए भी सरकारी मदद का इंतजार करता रह जाता है, और जब मदद नहीं मिलती, मौत के बाद इंसान को इलाज की जरूरत नहीं होती, लेकिन सम्मान तो उसका अधिकार है। शववाहन सरकार ने दिए हैं, व्यवस्था भी बनाई गई है, फिर जरूरत के वक्त ये व्यवस्था जमीन पर क्यों नहीं दिखी? ये सवाल दमोह के इस मामले के साथ साथ पूरे सिस्टम से है, क्योंकि अस्पताल में जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी जितनी बड़ी है, मौत के बाद शव को सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उतनी ही जरूरी है। नमस्कार।